कैंसर के बारे में हम बात कर रहे थे। कैंसर के बारे में, पर्टिकुलर ऑर्गन के कैंसर के बारे में हम बात करेंगे, उसकी जानकारी ले लेंगे। उसी हिसाब से जो ब्रेन का कैंसर होता है उसके बारे में आज बात करेंगे। ब्रेन का कैंसर जो होता है वो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में ट्यूमर पैदा हो जाता है और उसके जो सिम्टम्स है, वो ट्यूमर जब नॉर्मल सेल्स को कंप्रेस करता है बाजू वाले में, तो वो सिम्टम पैदा कर देता है। तो ब्रेन के कैंसर में क्या होता है, गठान बड़ी होती है, जैसे छोटी होती है तो कोई लक्षण नहीं दिखता, या हेडेक जैसे लक्षण दिखते, या बहुत बार टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा फेवरिश फीलिंग आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, ऐसे जनरल सिम्टम दिखेंगे। जब बीमारी बड़ी हो जाएगी तो हेडेक हो जाएगा। जो गठान किसी ब्रेन के कौन से पार्ट में है उसके ऊपर उसके लक्षण निर्भर हो जाएंगे। उसमें हेडेक हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, भूख कम लगेगी, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, फीवर आ जाएगा, ऐसे जनरल लक्षण दिखेंगे। जब बीमारी बड़े पैमाने पे हो जाएगी तो जिस मेंदु के भाग में, जिस ब्रेन के भाग में वो बीमारी है, गठान है, उसके हिसाब से लक्षण दिखेंगे। अगर समझो ब्रेन का पार्ट आई को सप्लाई करता है, आई का फंक्शन देखता है, तो डिस्टॉर्टेड विजन आएगी, आपकी विजन ब्लड या अनक्लियर हो जाएगी, हेडेक हो जाएगा। समझो वो रीजन स्टमक को कंट्रोल करता है तो लॉस ऑफ एपेटाइट या वॉमिटिंग हो जाएगा। अगर बड़े पैमाने पे बड़ा ट्यूमर है तो उसको प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं। ऐसे दूर जाएगी उल्टी, पेशेंट जो उल्टी करेगा तो उल्टी दूर जाएगी। बाकी के लक्षण भी उसमें, जैसे कि वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, फेवरिश फीलिंग, पायरेक्सिया मतलब फीवर के कारण का पता नहीं चलेगा, ये लक्षण दिख जाएंगे। तो ब्रेन के ट्यूमर में हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? बहुत बार कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में उसको बायोप्सी करने की सलाह दी जाती है, लेकिन हम मॉडर्न होम्योपैथी में बायोप्सी करने की सलाह नहीं देते, क्योंकि वो त्रासदायक है, पेशेंट को नुकसान होता है, या बायोप्सी करने के बाद बड़े पैमाने पे बीमारी फैल जाती है। तो हम क्या करते हैं, एमआरआई ब्रेन, एमआर स्पेक्ट्रोग्राफी ऑफ ब्रेन, सीटी स्कैन ऑफ ब्रेन, इससे वो ब्रेन के कैंसर का पता चल जाता है। बायोप्सी अवॉइड करने की सलाह हम मॉडर्न होम्योपैथी में देते हैं। तो समझो डायग्नोसिस हो गया तो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में सर्जरी, ट्यूमर रिमूव करना। ट्यूमर पूरी तरह रिमूव नहीं होता, वो लोग बोलते हैं कि सर्जरी के बाद रेडिएशन लीजिए, लेकिन मैंने पिछले 28 साल में ये देखा है कि ट्यूमर रिमूव करने के बाद बड़े पैमाने पे फैल जाता है, रेडिएशन के बाद और बड़े पैमाने पे फैल जाता है, और 2 महीने से 2 साल तक पेशेंट को लाइफ मिलती है, या उससे कम पीरियड में पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। मॉडर्न होम्योपैथी में ट्रीटमेंट जितनी बड़ी ट्यूमर है उतना थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन वो बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। कुछ पेशेंट में हमने वो बीमारी पूरी तरह जाती है, वो भी देखा है। मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट में ऑलवेज आपको बता रहा हूँ, इट्स ओपीडी बेसिस ट्रीटमेंट। आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, मुंह में लेने की दवा है, दवा लेना आसान है। कंपैरेटिवली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से उसका खर्चा भी कम है।